मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब 49 से लेकर 2023 तक की यात्रा देश के विकास के साथ साथ जुड़ी है। ढेर सारी चीजों में विद्यार्थी परिषद ने स्व जोड़ने का संघर्ष किया है। चाहे भाषा का आंदोलन हो, चाहे शिक्षा का आंदोलन हो, चाहे संस्कृति को बरकरार रखना हो, हर चीज में स्व का महत्व विद्यार्थी परिषद ने समाज को बताया है और युवाओं के माध्यम से बताया है। आज देश का किसी भी कोई भी क्षेत्र हो, चाहे संशोधन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, कई सारे क्षेत्रों में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, पत्रकारिता हो, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो विद्यार्थी परिषद की सुगंध हर जगह पे आपको मिलेगी और मालूम पड़ेगा अगर कोई श्रेष्ठ कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में कोई श्रेष्ठ कर रहा है, उसको उठाकर थोड़े उसके पास्ट में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं छात्र जीवन में इसका जुड़ाव विद्यार्थी परिषद से रहा होगा। ये निश्चित रूप से मैं मानता हूं, इसका अनुभव मैंने भी किया है। मित्रों, विद्यार्थी परिषद ने कई सारे ऐसे प्रकल्प लिए जो सालों तक चले और धैर्यपूर्वक जैसे कोई शिल्पी 75 साल तक एक प्रतिमा को गढ़ता ही जाए, ऐसी ढेर सारी लिंगरिंग समस्याओं का निवारण के लिए विद्यार्थी परिषद ने पुरुषार्थ किया। भारत और चीन के युद्ध के बाद सील प्रकल्प चालू हुआ, आज भी चल रहा है। और आज अभी यहां मैं आता था तब नारे लगते थे कि कश्मीर हुआ गुवाहाटी, अपना देश अपनी मिट्टी, चिंता मत करिए, कश्मीर भी हमारा है, नॉर्थ ईस्ट भी हमारा। और आज इस सील प्रोजेक्ट ने नॉर्थ ईस्ट और बाकी देश को जोड़ने का काम किया है। 3D डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट घुसपैठ के सामने इतना लंबा और सातत्यपूर्ण आंदोलन कोई संगठन ने नहीं चलाया, केवल और केवल विद्यार्थी परिषद ने चलाया और पूरे देश भर के अंदर घुसपैठ के खिलाफ जन जागृति लाने की क्रिया। इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई, आपातकाल के खिलाफ राजनीतिक दल तो लड़ते थे, उनकी जिम्मेदारी भी थी, कई और संगठन भी लड़ते थे, मगर एकमात्र विद्यार्थी परिषद था जिसके अनेक कार्यकर्ता जेल में भी गए और गुप्तवास को पालन करते हुए संघर्ष भी किया और विजय भी लिया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई हुई, इसमें विद्यार्थी परिषद के योगदान को स्वयं लोकनायक ने अपनी पेन से लिखकर सर्टिफिकेट देने का काम किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन को सफल करने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसलिए आप सबको ये याद कराने आया हूं कि समय बदल गया है। हो सकता है ऐसा समय है कि संघर्ष की जरूरत ना हो, परंतु काम करने की जरूरत है। हमारा काम समाप्त नहीं हुआ है, संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। तो ऊर्जा को रचनात्मक रास्तों पर हम डाइवर्ट करें, ऊर्जा को रचनात्मक रास्तों पर ले जाकर राष्ट्र निर्माण के काम में हम लगे रहे। मित्रों, मुझे एक युवा ने लगभग 10 साल पहले कहा कि हम भी देश के लिए जान देना चाहते। देश के लिए जान देने की अब जरूरत नहीं है, देश आजाद हो गया। आजादी के वक्त जो आंदोलन चलता था, उनका सौभाग्य था, उनके पास मौका था देश के लिए जान देने का। देश के लिए जान देने की अब जरूरत नहीं है, मगर देश के लिए जीने की जरूरत है। देश के लिए जीते हुए हमें कोई नहीं रोके। और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने अमृत महोत्सव के इस सम्मेलन के अंदर से ये संकल्प लेकर जाना चाहिए कि 2047 तक जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तो विश्व भर में हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम होगा, महान होगा और एक नंबर पर होगा। ये संकल्प सिर्फ युवा ही ले सकता है। और मैं मानता हूं मित्रों, ये जो अमृत महोत्सव का और अमृत काल का संकल्प
नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने रखा है वो आपके लिए है। क्योंकि इसको देखने के लिए आप सभी होंगे। आपकी जिम्मेदारी है। 75 साल की यात्रा को यहां तक संभाल कर ले आए। हमारी कई पीढ़ियां इसके लिए खप गई। 600 साल तक आजादी का संघर्ष हुआ और 600 साल के आजादी के संघर्ष के बाद जब हम आजाद हो गए हैं, आजादी के 100 साल पूरे हो, तब वो सभी हुतात्माओं जिन्होंने बलिदान दिया है, उनकी कल्पना का भारत बनाने की जिम्मेदारी विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन की है। मेरे सामने जो विराट युवा शक्ति बैठी है उसकी है।